ताज़ा पतझड़ की हवा ने माया और लियो के गालों को छुआ जब वे तितलियों को पकड़ने के लिए जंगल में दौड़ रहे थे। अपने माता पिता और आंटी इसाबेल के साथ उनके पारिवारिक पिकनिक पर पीछे रह गए थे। माया, जो 2 साल बड़ी थी, अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर लियो एक अनियंत्रित लेकिन आकर्षक और भाग्यशाली लड़का था। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी जब अचानक एक जोरदार धमाके ने उन्हें चौंका दिया। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। वे अकेले थे। माया, जो हमेशा व्यावहारिक थी, तुरंत रुक गई। लियो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हम खो गए हैं। शुरुआत में बेफिक्र रहने वाले लियो ने जल्द ही उसकी चिंता में हिस्सा लिया। जब पिकनिक की परिचित आवाज़ें फीकी पड़ने लगीं, घबराहट उसे दबाने लगी, लेकिन माया की शांत उपस्थिति ने उसे स्थिर कर दिया। चिंता मत करो, माया ने कहा, अपने दादा द्वारा दिया गया एक छोटा कंपास निकालते हुए, ये हम इसका उपयोग करेंगे। याद है आंटी, इसाबेल ने हमें सूरज का उपयोग करना सिखाया था। लियो ने सिर हिलाया। शुरुआती डर माया की तैयारी के प्रति अनिच्छा से सम्मान में बदल गया। हालांकि कंपास केवल उस दिशा की ओर लगभग इशारा कर रहा था जो सही दिशा लग रही थी। पेड़ उनके चारों ओर एक घना, भ्रमित करने वाली दीवार बना रहे थे। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, डरावनी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। उनकी आशा कम होती गई। लियो, हमेशा की तरह आशावादी, ने पेड़ों के बीच एक चमकते हुए रंग को देखा। एक उज्ज्वल लाल कार्डिनल एक शाखा पर बैठा था। देखो, उसने इशारा करते हुए कहा। माया ने भौहें चढ़ाई। यह सुंदर है, लेकिन यह हमारी कैसे मदद करता है? लेकिन लियो के पास एक विचार था। याद है आंटी इसाबेल ने हमें वो कहानी सुनाई थी जहां लाल पक्षी हमेशा पानी की ओर ले जाता था? शायद अगर हम उसका पीछा करें। ये एक लंबा शॉट था, लेकिन माया, थकी हुई और निराश, सहमत हो गई। वे कार्डिनल का पीछा करते हुए गिरे हुए लट्ठों पर कूदते और नीची टहनियों के नीचे झुकते गए। पक्षी आगे उड़ता रहा। उसकी लाल पंख झिलमिलाती रोशनी में एक संकेतक की तरह थे। उनकी हैरानी के लिए कार्डिनल ने उन्हें एक छोटी, गुनगुनाती धारा तक पहुंचाया। धारा का अनुसरण करते हुए उन्होंने जल्द ही दूर से आए आवाज़ों की ध्वनि सुनी। उनके माता पिता और आंटी इसाबेल उनके नाम पुकार रहे थे। जैसे ही वे साफ स्थान पर पहुंचे, राहत की अनुभूति हुई। स्वागत में उन्हें गले लगाया गया और मुस्कुराहटों से अभिनंदन किया गया। आंटी इसाबेल ने, जो स्पष्ट रूप से चिंतित थीं, उनकी चोटों की जांच की, उनको धीरे से डांटते हुए कि वे अकेले ही निकल पड़े थे। वे सुरक्षित और स्वस्थ थे, अपने माता पिता द्वारा बनाए गए गर्म आग के पास बैठे हुए। माया और लियो ने अपनी रोमांचक यात्रा की कहानियां साझा की। माया ने कंपास की तारीफ की, लेकिन यह भी माना कि कार्डिनल का मार्गदर्शन आवश्यक था। लियो, मुस्कुराते हुए, ने स्वीकार किया कि उसने आंटी इसाबेल की कार्डिनल कहानी पर उस क्षण तक कभी विश्वास नहीं किया था। यह सतर्कता भाग्य में एक सबक था और एक छोटे लाल पक्षी का पीछा करने की अप्रत्याशित शक्ति। जंगल, जो एक समय डरावना था, अब एक नए आश्चर्य का अनुभव कराता था। उनकी साझा यात्रा की याद और उनके भाई बहन के संबंध की ताकत। वे जानते थे कि वे सुरक्षित घर लौटने के लिए भाग्यशाली थे, लेकिन उनकी यात्रा की याद उनके दिलों में एक प्यारी कहानी के रूप में बनी रहेगी। एक कहानी कि कैसे एक समझदार लड़की और एक भाग्यशाली लड़का मिलकर घर वापस लौटे।